सोचिए एक इंसान जो सुबह सुबह सिर्फ चाय बिस्किट खाता है, दिन में थोड़ा सा लंच, शाम को स्नैक्स और रात में थोड़ा सा खाना, फिर भी उसका वजन हर महीने बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान जो खुलकर खाता है, मिठाई भी खाता है, फिर भी उसका शरीर स्लिम और एक्टिव रहता है। ऐसा कैसे? क्या सिर्फ मेटाबॉलिज्म का खेल है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ हार्मोनिक सच है? दोस्तों, आज हम खोलेंगे वो मिस्ट्री जिसको जानने के लिए पूरी दुनिया चाहता है, जो आपके प्लेट में नहीं, आपके ब्लड में छुपा हुआ इंसुलिन का मिस्ट्री। कुछ महीने पहले की बात है, दिल्ली का एक रिपोर्टर एक 32 साल के महिला का इंटरव्यू ले रहे थे, जो हर सुबह जिम जाती थी, कैलोरी गिन गिन कर खाती थी, फिर भी उसका वजन 82 किलो से नीचे नहीं गया। अपना वजन कम करने के लिए वो बहुत परेशान था। उसका फुल बॉडी जांच हुआ, जांच में पता लगा उसे डायबिटीज़ नहीं थी, पर उसका इंसुलिन लेवल लगातार ऊंचा जा रहा था। इसके मतलब शरीर शुगर को फैट में बदलने से रोक नहीं पा रहा था। वो हैरान थी। उसने बताया, मैं तो खाना भी कंट्रोल से करती हूँ, फिर भी वजन क्यों नहीं घटता। उसने एक बहुत बड़ा डॉक्टर के पास गया। उसने जांच करने के बाद बताया, आपका खाना नहीं, आपका इंसुलिन ज़्यादा खा रहा है। असली बात तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी कुछ खाना खाते हैं, चाहे रोटी, मिठाई, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी, आपका ब्लड शुगर बढ़ता है और हमारे शरीर उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है। पर हर बार जब इंसुलिन निकलता है, वो सिर्फ शुगर के कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। वो इसके साथ ही कहता है कि आप फैट स्टोर करो, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप दिन भर में 5 से 7 बार कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो शरीर को कभी भी फैट बर्निंग मोड में आने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, बार बार खाना इंसुलिन को हाइपर एक्टिव बना देता है। आपको ये सुन के हैरानी होगा, एक बार मीडिया में एक पेपर कटिंग छपी थी। 14 साल का लड़का बिना डायबिटीज़ के भी इंसुलिन रेजिस्टेंस निकला। इसका कारण क्या था? दिन भर में वो 8 से 10 बार मीठा, ड्रिंक्स, नूडल्स और जंक फूड लिया करता था। रिपोर्टर ने लिखा था, उसका शरीर अब शुगर को एनर्जी में नहीं, सीधा फैट में बदलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अगर यही चलता रहा तो 25 साल की उम्र में ही उसे डायबिटीज़ या फैटी लीवर हो जाएगा। यानी इंसुलिन बढ़ना सिर्फ मोटापा नहीं, बल्कि भविष्य में ट्रेजेडी का शुरुआत है। WHO, ICMR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत सरकार, ये सभी का गाइडलाइन एक ही दिशा में इशारा करती है। एक, एडेड शुगर लिमिट। दिन भर में कुल कैलोरी का सिर्फ 10% से कम चीनी से आना चाहिए। यानी एक चाय में 2 चम्मच से ज़्यादा चीनी बिल्कुल नहीं। 2, फाइबर रिच डाइट। हर दिन कम से कम 25 ग्राम फाइबर लेना जरूरी है। फाइबर इंसुलिन को धीरे धीरे रिलीज करता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 3, फिजिकल एक्टिविटी। कम से कम 30 मिनट रोज चलना या योगा इंसुलिन को कंट्रोल रखता है। 4, मील गैप एंड इंटरमिटेंट रेस्ट। हर मील के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप रखें, ताकि शरीर फैट बर्निंग मोड में जा सके। 5, स्लीप एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और इंसुलिन दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद दवा से बेहतर असर करती है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो में बने हुए हैं, आपने सिर्फ इस वीडियो का 50% ज्ञान ही ले पाए। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे बात बताने जा रहा हूँ जिसको आपने सुना नहीं होगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी जाना, इसमें हमें सबसे बड़ा खलनायक इंसुलिन हार्मोन्स को ही मिला। अब सवाल ये आता है कि इंसुलिन को कम कैसे किया जाए। क्या आपके पास है इंसुलिन कम करने का कोई अच्छा प्रोसेस? मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अभिनव और सुंदर तरीका, जिससे आप इंसुलिन को कम कर सकें। मॉर्निंग वॉक। सुबह खाली पेट में मॉर्निंग वॉक करना। जब आप बिना खाए हल्की वॉक करते हैं, तो शरीर पहले से स्टोर हुई चर्बी को जलाने लगता है। इसके मतलब इंसुलिन द्वारा आपके चर्बी को स्टोर करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर, जैसे मूंग के दाल के चीला, ओट्स, अंडा या स्प्राउट्स, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, साथ में आपके खून में बढ़ोतरी होगा। और उससे भी बड़ी बात, ये ब्लड शुगर को स्लो बढ़ाते हैं, स्पाइक नहीं करते हैं।
शुगर ड्रिंक्स से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, यहाँ तक कि चाय में जो चीनी डाला जाता है वो इंसुलिन को ज़बरदस्त बूस्ट करता है। स्ट्रेस कम करें। हर दिन 10 मिनट ध्यान, प्राणायाम या डीप ब्रीथिंग का आदत डालें। मैंने खुद अपने छत के ऊपर बागवानी कर रखा है, जिसमें मॉर्निंग वॉक के साथ साथ मैं ध्यान, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग सब कर लेता हूँ और बहुत आनंद आता है। हाइड्रेशन, पानी कम पीने से इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है। कम से कम 2.5 लीटर पानी दिन भर में ज़रूर पिए। एक स्टडी में पाया गया, जो लोग सिर्फ चीनी, स्नैक्स और मील टाइमिंग कंट्रोल करते हैं उनका वजन बिना एक्सरसाइज से भी घट जाता है। इसके मतलब वजन घटाने की असली कुंजी डाइटिंग नहीं बल्कि इंसुलिन बैलेंस है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसके मतलब वजन घटाने की असली कुंजी डाइटिंग नहीं बल्कि इंसुलिन बैलेंस है। याद रखिए कि आपका शरीर मोटा होना नहीं चाहता, बस वो आपकी खाने पीने की आदत से सिर्फ भ्रमित है। तो जब जब भी आप शीशे में खुद को देखें, खुद को ये मत कहिए कि मैं मोटा हूँ, बल्कि ये कहिए मेरा इंसुलिन थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है और मैं इसे बदल सकता हूँ। असल में आपका शरीर कमाल की एक मशीन है, बस इंसुलिन को ऑन और ऑफ करने का बटन आपको सही समय पर दबाना है। तो दोस्तों, आपको अगर ये साइंस समझ में आ गया तो अगली बार वजन घटाने के लिए दवाई या डाइटिंग मत सोचिए। बस ये 5 बातें याद रखिए। कम चीनी, ज़्यादा फाइबर, लंबे मील गैप, सुबह का एक्टिविटी, स्ट्रेस कंट्रोल और अच्छी नींद। बस यही है असली इंसुलिन रीसेट फार्मूला, जो आपको डायबिटीज़, फैटी लीवर और मोटापा तीनों से बचा सकता है। जिंदगी डिकोड में हम मानते हैं हेल्थ कोई जादू नहीं, ये एक सीक्रेट साइंस है जो हर भारतीय को समझनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक किसी का हेल्थ बदल सकती है, किसी का ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।